बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर काइंडली उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा, यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम्स टू एवेलुएट द फॉलोइंग्स। हमने जो लॉ ऑफ लॉगरिथम्स पढ़े थे पहले, हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, चार लॉ ऑफ लॉगरिथम्स: प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ एंड बेस लॉ। उनको इस्तेमाल करते हुए आपने सवालात को हल करने हैं। आज हम बेस लॉ को पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले हमने प्रोडक्ट लॉ भी पढ़े हैं, क्वोशिएंट लॉ भी पढ़े हैं और पावर लॉ भी पढ़े हैं। आज हम बेस लॉ को पढ़ेंगे। बेस लॉ में हमने पढ़े थे, लॉ का अगर बेस हो, चेंज बेस लॉ था उसमें, और उसका पावर 15 हो तो फिर उसको एक्सपोनेंट 15 हो तो फिर उसको हमने एक्सपोनेंट को ऊपर लॉग के साथ लिखना था और डिवाइड में जो भी बेस होगा उसको लिखना था। तो हमारे पास यहाँ पर log 15 डिवाइड बाई log 2 आएंगे। ये है log 15 और log 2। अब यहाँ पर इनको हम लॉग टेबल से हल करेंगे तो फिर यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट होगा तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये रेफरेंस पॉइंट 5 के बाद है, तो यहाँ 1 के बाद आएंगे तो फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास 1 आएगा और इसका 0 आएंगे, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने रेफरेंस नंबर लगाना है तो फिर यहाँ पर लगेंगे। तो फिर ये रेफरेंस नंबर नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगे तो फिर 2 के बाद आएगा। 2 के बाद आएंगे तो फिर यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा। अब हम log 15 में देखेंगे, log 15 की 0 में, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो log 20 की 0 में देखेंगे। log 15 की 0 में 1761 है। log 15 की 0 में 1761 है और log 20 की 0 में 3010 है। 1761 डिवाइड बाई 3010 होगा हमारा। 1761 डिवाइड बाई 3010, ये हमारा मिंटीसा है। जो हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया वो 1 आ गया और मिंटीसा जो है 1761 आ गया, 1761 आ गया। और यहाँ पर नीचे डिवाइड में 0 कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, और 30 10 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 3.9073, जो है हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। log 9 बेस एक्सपोनेंट जो है 3 इंडेक्स अनरूट 9। अब इसको सबसे पहले हम 1/3 को पावर के फॉर्म में लिखेंगे। log 9 बेस 9 1/3, इसको हम अलग अलग बेस ला से लिखेंगे। 1/3 को इधर लेकर बेस ला से लिखा तो फिर हमारे पास आ गया log 9 डिवाइड बाई log 9, ये 9 9 आ गया ना। तो फिर ये log 9 आपस में काट के 1 बन जाएंगे। ये अगर आपको बेस और एक्सपोनेंट इक्वल हो तो फिर वो हमेशा उसका वैल्यू क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो फिर 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 1/3 ही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर किसी भी चीज़ का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो आंसर वही आता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, log 3 बेस 65 एक्सपोनेंट है, तो फिर इसको भी चेंज, जो बेस ला है उसके मुताबिक उसके तहत करेंगे तो फिर log 65 डिवाइड बाई log 3 हमारा होगा। और 65 की 0 में देखेंगे कुछ नहीं है, और यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक होगा वो 1 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर है पॉइंट, तो हम नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो इधर होगा, और यहाँ पर तो 0 होगा या इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा, ठीक है। और 30 की आपने देखना है 30 की 0 में, तो इसको मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पर लिखे हैं। 1.8129 जो है वो 65 के 1 में होगा, 65 की 0 में, और 30 की 0 में जो है 4771 होगा। इसको आगे सॉल्व किया तो 3.8
ट्रिपल ज़ीरो है, लेकिन इसको आप पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर हम 3.8 भी लिख सकते हैं। हमारा आंसर ये लिखें सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। इसका पार्ट 4 है हमारे पास। लॉग बेस 3 है और 72.34 है। 72 34 जो है एक्सपोनेंट है हमारा। तो log 72.34 को हमने जो बेस ला है उसके मुताबिक लिख लिया है। और log 3 पावर 1/2 अनरूट है, तो फिर उसकी पावर क्या है? 1/2 है। 1/2 को लिखा, 1/2 इधर आएंगे अभी हमारा ये पावर ला के को इस्तेमाल करते हुए। आप यहाँ पर 72 की 3 में और आगे डिफरेंस की कॉलम 4 में देखेंगे, और यहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट 7 की बात होगा, तो फिर ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 0 ही होंगे क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट की बात होगा। तो फिर यहाँ पर पॉइंट कहीं पर भी नहीं हो तो फिर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर ही हमारा रेफरेंस पॉइंट भी होगा। तो हमारे यहाँ पर नीचे वाला log 3 का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारा 0 होगा। ऊपर हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 था। 1.8594 जो है 8594 जो है ये 72 34 पूरे का खासा वो क्या कहते हैं मेंटीसा है। और log 3 का जो है वो 4771 है। और 1/2 इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई, इसको डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 कर लें तो भी होगा। ये हमने डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 किया है 0.4771 को, और अब इसको हमने 1.8594 को डिवाइड किया है 0.2386 से, तो हमारे पास आंसर आया है 7.7930। ये हमारा आंसर है। 7.7930 जो है हमारा आंसर है इसका। इसका लास्ट और फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। लॉग अनरूट 7 343 एक्सपोनेंट है। अब इसको हम बेस लॉ के मुताबिक लिखेंगे, तो फिर हमारे पास लॉग 343 डिवाइड बाई log 7 की पावर 1/2 आएगा। अब log ये जो 343 को हम लिख सकते हैं 7 ज़रब 7 ज़रब 7 या 7 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं। हम इसको के मुताबिक अगर 343 इक्वल टू 7 की पावर 3 लिखें तब भी गलत नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 343 की जगह पर इसको पुट करेंगे। और यहाँ पर भी पावर रूल इस्तेमाल करते हुए 1/2 को स्टार्ट में लेके जाएंगे। log 7 की पावर 3 है, और यहाँ पर पावर रूल इस्तेमाल करते हुए 1/2 स्टार्ट में आ गया, मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, और यहाँ पर हमारा log 7 आ गया। और ऊपर भी आप हम log पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। 7 की पावर 3 है, इसको स्टार्ट में लेके जाएंगे। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या हुआ है, log 7 और log 7 इक्वल हुआ है। ये दोनों इक्वल है, तो फिर ये अगर हमारा बेस और एक्सपोनेंट इक्वल हुआ तो फिर वो किसके बराबर था? 1 के बराबर है। उसको हमने 1 के बराबर लिख लिया। हमारे पास आ गया 3 तक़सीम में 1/2। अगर 3 तक़सीम में 1/2 है तो फिर 1/2 का उल्टा होगा, तो फिर मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 होगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो फिर हमारा आंसर 6 आएंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 2.5 का। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो फिर आप इस कमेंट करके पूछ सकते हैं।